अब आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, मैं बाद में आपके डाउट लूंगा। ग्लाइकोजन क्या है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज। आपसे ये पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं, कोई पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में क्या अंतर है? ग्लूकोज क्या है? जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो हो रहा है वो ग्लूकोज है, और जब ग्लूकोज बॉडी में स्टोर हो जा रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन है। ये क्या होता है? जो मुख्य रूप से लीवर और मसल्स में जमा होता है। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं, और मसल्स को हिंदी में मांसपेशियां कहा जाता है। तो जो ग्लूकोजन है, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? यकृत में और मांसपेशियों में। यह क्या करता है? भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ग्लाइकोजन जो हम खाना खाते हैं उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट है उससे बनता है। जो और ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता, जैसे जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम करते समय हमको तुरंत, या हम दौड़ लगाते हैं तो हमको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता जैसे व्यायाम के समय टूटकर शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। समझिएगा, जब ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा होता है तो स्टोर कहां होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में होता है, मसल्स में होता है। और जब हमको जो कहां से बनता है? भोजन से, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे बनता है। और जब हमको ऊर्जा की तुरंत आवश्यकता होती है तब क्या करता है? ये टूटकर शरीर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और एनर्जी देता है। यह ग्लूकोज का एक बहुलक, पॉलीसेराइड बहुलक है, जो लंबे समय तक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का एक बहुलक है, ठीक है, जो लंबे समय तक ऊर्जा भंडार के रूप में काम करता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के मुख्य तथ्य क्या हैं? ये कहां स्टोर होता है? पहली बात हम यहां करते हैं, कहां कहां स्टोर होता है, संग्रहण स्थान इसका क्या है? अधिकांश ग्लाइकोजन कंकाल की मांसपेशियों और यकृत में जमा होता है। ओके, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर हम बात यहां ग्राम में करते हैं तो मांसपेशियों में लगभग 500 ग्राम और यकृत में, लीवर में लगभग 100 ग्राम स्टोर रहता है। ठीक है, कार्य क्या क्या करता है? ये क्या क्या कार्य करता है? यकृत ग्लाइकोजन पूरे शरीर के लिए, विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए, ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखता है। ओके, जब हमारे ब्रेन को ब्लड शुगर का, जो ब्रेन का बैलेंस है उसके स्तर को बनाए रखता है। दूसरा रहता है मांसपेशियों का ग्लाइकोजन, जो रहता है केवल संबंधित मांसपेशियों को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दोनों चीजें क्लियर कर दी। मांसपेशियों का जो ग्लाइकोजन है मांसपेशियों को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। दूसरा, यकृत का जो ग्लाइकोजन है जो उसमें स्टोर होता है वो विशेष रूप से ब्रेन के लिए वर्क करता है, जब ब्रेन का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में स्टोर रहता है, दोनों का अलग अलग मैंने डिफरेंस कर दिया है, बता दिया आपको। प्रक्रिया क्या रहती है इसकी? जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। आपसे भी कोई पूछ सकता है ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो उस समय ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जरूरत के समय ग्लाइकोजन के टूटने को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस।
और जब एनर्जी की जरूरत नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इन दोनों में अंतर है। एक रहता है जब एनर्जी की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसेस है उसको ग्लाइकोजेनेसिस, और जब बॉडी को जरूरत है तो ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं उसको। ठीक है। हार्मोनल नियंत्रण किस तरीके से यह करता है कि जो हार्मोनल नियंत्रण है जिसमें हम सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं, ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाता है। इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाता है, जबकि ग्लूकागन यकृत को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए प्रेरित करता है। ओके, इसमें एक नया वर्ड आपको और मिल गया, ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है, जो लीवर है उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, प्रेरित करता है कि भाई ऐसा करिएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। ओके, इसका इंपॉर्टेंस कहां रहता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने के कारण, या ग्लाइकोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने के कारण ग्लाइकोजन की कमी से शरीर में थकान होती है, प्रदर्शन में गिरावट आती है। प्रदर्शन का मतलब चलने फिरने में हमको प्रॉब्लम रहती है। ग्लाइकोजन भंडारण में जब कमी होती है या असामान्यता से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जब ग्लाइकोजन स्टोर बॉडी में कम हो जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन सी बीमारियां हमको होती हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसडी। जीएसडी बीमारियां हमको होती हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है। ओके, ये बात आपको मैंने बताई थी ग्लाइकोजन की। अब बात आती है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है, ग्लूकागन ग्लूकागन पैनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। पैनक्रियाज के अंदर सेल्स होती हैं अल्फा, गामा, बीटा। उसमें जो अल्फा सेल्स हैं वो एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसका नाम है ग्लूकागन, जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने पर बढ़ाता है, कम होने पर बढ़ाता है। जो शरीर में रक्त स्तर, ब्लड शुगर के स्तर को कम होने पर बढ़ाता है। जब ब्लड शुगर का लेवल बॉडी में कम होगा तो क्या करेंगी, अल्फा, हमने आपको बताया था, अल्फा कोशिकाएं एक हार्मोन रिलीज करेंगी जिससे कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन क्या काम करता है, सेल्स के गेट खोलता है जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर करता है, और यह क्या काम करता है कि ग्लूकोज को सेल्स में एंटर नहीं होने देता है। ओके, लीवर में संग्रहित ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में छोड़ता है। ग्लूकागन क्या करता है, लीवर में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ब्लड में छोड़ देगा। यह कौन काम करता है, ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करेगा, यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। लीवर में जो भी संग्रहित ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलकर रक्त में छोड़ देता है। यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लूकागन हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए, बॉडी में एनर्जी को बनाए रखने के लिए ग्लूकागन का बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकागन के मुख्य कार्य और प्रभाव मानव शरीर पर क्या रहते हैं, देखिए, रक्त शर्करा बढ़ाना। जो ब्लड शुगर है वो किस तरीके से बढ़ती है, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, जिसको अभी मैंने बताया था, रक्त का स्तर कम होने से कौन सा बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जब होती है तो ग्लूकागन जारी होता है। ओके, दूसरा है ग्लाइकोजेनोलिसिस। यह क्या करता है,
लीवर को जो भी लीवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ना और उसे ग्लूकोज में बदलने का निर्देश देता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जब बॉडी को जरूरत होती है तब ये होता है ग्लाइकोजेनेलोसिस। यह लीवर को संग्रहित ग्लूकोजन को तोड़ने और उसे ग्लूकोज में बदलने का निर्देश देता है। और ग्लूकागन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होता है, यह शरीर के अन्य स्रोतों, जो भी बॉडी में अदर सोर्सेज हैं, जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की हम बात करते हैं, ग्लूकागन क्या करता है? जरूरत पड़ने पर शरीर के अन्य स्रोतों जैसे अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाने में भी मदद करता है। ओके। इंसुलिन के विपरीत कैसे काम करता है? ये इंसुलिन के अपोजिट में ऐसे काम करता है, जबकि इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है और ग्लूकागन उसे बढ़ाता है। जैसा हमने आपको बताया था, इंसुलिन क्या करता है? एक सेल्स की रिसेप्टर का काम करता है, सेल की चाबी हम कह सकते हैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में, अगर हम ज्यादा नहीं याद रख सकते हैं। क्या करता है? ब्लड का जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन चाबी है जो सेल्स का गेट खोल देता है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर कर जाता है। यह काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड का जो डायबिटीज है, ब्लड का जो शर्करा है उसको कम करता है और ग्लूकागन उसे बढ़ाता है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है, शरीर में बैलेंस जिससे बना रहता है। आपातकालीन इसके उपयोग भी होते हैं। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए इसका उपयोग इंजेक्शन के रूप में भी किया जाता है। ओके। अन्य प्रभाव क्या रहता है इसके? अदर भी अन्य बॉडी में इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं। यह ऊर्जा व्यय को बढ़ाता है। ऊर्जा व्यय को बढ़ाने का मतलब यह है कि जो हमारे यहां एनर्जी है उसको एक्सपेंस करता है, व्यय को बढ़ाता है, खर्च करता है। यह वसा को ऊर्जा के लिए तोड़ने, जो बॉडी के अंदर फैट्स है उसको एनर्जी के लिए तोड़ने में भी शामिल हो सकता है। ठीक है। फैट्स को एनर्जी में तोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं, फैट्स को एनर्जी में जब तोड़ता है तो उसको कहते हैं लिपोलिसिस। लिपोलिसिस बोलते हैं। लिपोलिसिस में क्या रहता है कि जो फैट्स है वो एनर्जी में तोड़ता है। इंसुलिन और ग्लाइकोगन मिलकर एक हम समराइज इसको कर देते हैं, हम जिसको कहते हैं कॉन्क्लूजन में क्या रहता है? इंसुलिन और ग्लूकागन मिलकर शरीर में एनर्जी का स्तर बनाए रखते हैं। इंसुलिन एनर्जी, इंसुलिन और ग्लूकागन कैसे बनाए रखते हैं कि जब ब्लड, फिर मैं रिपीट करता हूं, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन सेल का रिसेप्टर की तरह काम करता है, सेल के गेट खोलता है जिससे कि ग्लूकोज सेल्स में इंटर कर जाता है। और जब कम होता है तो ग्लूकागन क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज को छोड़ता है। तो ये दोनों बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है। ये चीज, उम्मीद यह है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। ये दोनों टॉपिक्स आपके ग्लूकागन और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये हो गए। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं इन दोनों के टॉपिक से रिलेटेड जो भी